पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें सैम को बैठे दिखाया जाता है। तभी उसके पास थान आ जाता है। थान को देखते हुए सैम सरप्राइज हो जाता है। उससे कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। थान कहता है तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या मैं उड़ के आऊँगा? ऑफ कोर्स मैं चल के आया हूँ। तो सैम उससे कहता है क्या तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आए हो? थान कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि तुम इमोशनल हो क्योंकि तुम मैच हार गए थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करना तो तुम मैच जीत जाओगे। अब मैं जाता हूँ और हाँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लेना और मेरा लाया हुआ ये केक ज़रूर खाना। और वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भी थान को बाय बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग जो है वो अलग-अलग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जी का यानी कि स्प्राइट का ध्यान जो है वो पूरी तरह से फर्स्ट पे होता है, क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी होती है। तो स्प्राइट जो है वो थोड़ा-सा उसके लिए परेशान होता है। जब फर्स्ट जाके बैठ जाता है ना, तो स्प्राइट भी उसके बाजू में आके बैठ जाता है। स्प्राइट फर्स्ट से पूछता है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है? जिसके ऊपर फर्स्ट उसे जवाब देता है कि अब उसका पैर ठीक है और जाके तुम प्रैक्टिस करो। ऐसा बोल के फर्स्ट वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे स्प्राइट जो है ना वो फर्स्ट को ही देखते रहता है, उसके बारे में सोचते रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट जब अपनी प्रैक्टिस करके बैठ जाता है ना, तभी उसके पास उसके डैड के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, जिसमें डैड कहते हैं कि मैं जिम गया था, तुम वहाँ पे भी नहीं आए, तुमने अपनी प्रैक्टिस भी मिस की, तुम कितने दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, आज तुम मुझे मिलने के लिए आओ। तो यही सब है ना स्प्राइट सोच रहा होता है। तभी उसके पास सलम आ जाती है। सलम कहती है स्प्राइट क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तो स्प्राइट कहता है कि डैड के मैसेजेस आए थे, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे सैलम है ना स्प्राइट की तरफ देखने लगती है। स्प्राइट कहता है कि मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? सैलम कहती है कि नहीं। स्प्राइट कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डैड से अब झूठ कैसे कहूँगा। सैलम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए। स्प्राइट कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। सैलम कहती है कि आखिरकार तुम दोनों उनके बेटे हो, उन्हें सच जानने का हक है, और मुझे लगता है कि अंकल जो है इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। और वैसे भी जब तुम उन्हें ये बताओगे उसके बाद तुम्हें उनसे और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्प्राइट कहता है कि सलोम, तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं डैड को ये सब कुछ बताऊंगा तो डैड मेरी बात समझ पाएंगे? उल्टा वो मुझ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। और एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूँ, अगर मॉम को ये बात पता चली ना तो मॉम भी गुस्सा करेगी, क्योंकि मॉम नहीं चाहती कि मैं डैड को ये बात बताऊँ। सलोम उसे समझाते हुए कहती है कि देखो, अगर तुमने तुम्हारे डैड को ये बात बताई ना तो उसके बाद तुम्हें ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, यानी कि तुम्हें दोहरी ज़िंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें अच्छे से समझ लेंगे और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे दोनों चीज़ें मैनेज करने के लिए। फिर सलम कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अंकल तुम पे चिल्लाएंगे ना, तुम एक बार डांट खा लेना, उसके बाद तो वो तुम्हें समझ ही जाएंगे ना। और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितना ज़्यादा परेशान हो, किसी और की ज़िंदगी जीना आसान बात नहीं है, और चाहे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात करूँगी। उनकी बातें चल रही होती है, तभी वहाँ से फर्स्ट गुजरता है तो स्प्राइट का सारा ध्यान उस पे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट जो है वो ऊपर स्टूल पे चढ़ा होता है। तभी उसके पास स्प्राइट जाता है। फर्स्ट स्प्राइट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्प्राइट कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। तो फर्स्ट को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी उसके पैर पे चोट लग जाती है। स्प्राइट उससे कहता है कि मुझसे दूर भागने के चक्कर में अपने आप को हर्ट मत कर लेना। फर्स्ट जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो स्प्राइट उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें अब से परेशान नहीं करूँगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुमने अपने फादर से झगड़ा किया है? फर्स्ट उसे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। स्प्राइट कहता है कि हाँ मुझे पता है ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं ना अपने डैड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और मैं उनसे कैसे बात करूँ, तुम मुझे बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट उससे कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना। स्प्राइट कहता है कि मतलब तुम मेरी बात पे एग्री करते हो ना। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारे बिजनेस में कुछ लेना देना नहीं है। स्प्राइट कहता है कि एटलीस्ट तुमने मेरी बात तो सुनी, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो फर्स्ट कहता है कि तुम बहुत अनोइंग हो। ऐसा बोल के जब वो जाने लगता है तो स्प्राइट उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारे पैरों पे चोट लगी है फर्स्ट, तो तुम उस पर आइस लगा लेना। फर्स्ट उसका कोई जवाब नहीं देता तो स्प्राइट कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है फर्स्ट। ऐसा बोल के वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी उसके सामने जो है टॉन और सैम आ जाते हैं। सैम फर्स्ट से पूछता है कि आपका पैर कैसा है?
फर्स्ट कहता है कि अभी मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे टॉन जो है ना वो स्प्राइट को टॉन्ट मारने लगता है कि उसका पैर ठीक कैसे हो सकता है, किसी की वजह से उसको चोट लगी है, अपने आप तो उसे चोट लगी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें वो उससे कहता है और वहाँ से जाने लगता है। सैम उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। टॉन कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, किसी और की गलती से वजह से ही इसे चोट लगी है, और वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे सैम स्प्राइट से कहता है कि आप उसकी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना और उस पर गुस्सा मत करना। या स्प्राइट कहता है कि मैं उस पर गुस्सा क्यों करूँगा, उसने सच ही तो कहा, मेरी वजह से ही फर्स्ट को चोट लगी है। टॉन सैम को आवाज़ देते हुए कहता है कि अब बस हो गया, चलो मेरे साथ। तो सैम जो है उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पे को और डिडिया आ जाते हैं। डिडिया फर्स्ट और जी को ग्रीट करता है तो को उससे कहता है कि तुमने इसका नाम क्यों लिया जिस इंसान की वजह से हम लोग हारे हैं। तो डिडिया उससे कहता है कि वो हमारा टीममेट है, तुम ऐसे किसे उसे ब्लेम कर सकते हो। फर्स्ट कहता है कि तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो। को कहता है कि हम लोग गेम खेलने के जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। फिर डिडिया कहता है कि हाँ जी और फर्स्ट आप लोग भी हमें ज्वाइन करो। को फिर गुस्से में कहता है कि तुमने फिर उसका नाम लिया, अगर एक और बार तुमने उसे इनवाइट किया ना हमारे साथ तो मैं तुम्हारी सारी बुक को छुपा दूंगा। डिडिया उससे कहता है कि हाँ छुपा दो, वैसे भी मुझे वर्ड टू वर्ड याद है तो तुम्हारे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद कोया ना वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पे स्प्राइट डिडिया से कहता है कि थैंक्स कि तूने मुझे इनवाइट किया, लेकिन आज नहीं, हम फिर कभी जाएंगे। फर्स्ट भी कह देता है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जाते हैं। तो डिडिया कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के फिर वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर अब फाइनली यहाँ पे जी की रोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, यानी कि सब लोग जो है उसे खरी खोटी सुना चुके हैं और अब ये लोग भी वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे ना स्प्राइट उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन फर्स्ट उसे मदद करने नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है, हमें रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट जब अपने पैरों पे आइस पैक लगाने की कोशिश करता है ना तो उसे दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पे स्प्राइट उसकी हेल्प करता है और उसका पैर जो है अपनी तरफ ले लेता है। स्प्राइट कहता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हें दर्द होगा तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, ऐसा बोल के वो उसके पैर पे आइस पैक लगाने लगता है। फिर वो उससे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या हम दोनों अच्छे से बात नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की होंगी जिससे तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ना सिर्फ स्प्राइट को देखते रहता है। स्प्राइट यहाँ फर्स्ट से बार बार माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि हम दोनों काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरे हैं। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा लड़का कैसे समझ सकता है। स्प्राइट उसे कहता है कि हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं ना, तो अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फर्स्ट कहता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है। यहाँ पे स्प्राइट कह देता है कि लेकिन देखो ना, तुम मेरी बात सुन रहे हो, इसका मतलब हम दोस्त बन सकते हैं ना। फर्स्ट उससे कहता है कि तुम शेमलेस हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा हूँ। स्प्राइट उससे कहता है कि फर्स्ट मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ। स्प्राइट उससे कहता है कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, और क्या तुम कोई मुझे सजेशन देना चाहोगे। फर्स्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई सजेशन क्यों दूंगा, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। स्प्राइट उससे कहता है कि ठीक है मैं जब वापस आ जाऊँगा ना तब आते हुए तुम्हारे लिए मसाज ऑयल लेकर आऊँगा। फर्स्ट उससे कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पार्टी वार्टी करोगे और मैं ये सब देखता रहूँगा। तो स्प्राइट उससे कहता है क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी चल रहा है ना उस बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन सही वक्त आने पे तो प्लीज़ मेरा भरोसा करना। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे फर्स्ट ना सिर्फ उसको देखते ही रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जैक और माइक को दिखाया जाता है जहाँ पे जैक बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो माइक उससे पूछता है कि जैक क्या तुम हमारी हार की वजह से परेशान हो, और ऐसा बोल के ना वो उसको मसाज देना स्टार्ट कर देता है। जैक कहता है कि हाँ, अगर मैं टीम का कैप्टन नहीं होता तो शायद हम नहीं हारते ना। माइक उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम टीम के कैप्टन थे या नहीं। जैक कुछ कहता नहीं है। फिर माइक उससे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, गेम के दौरान तुमने मुझे बॉल पास क्यों नहीं की, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। मैंने ये नोटिस किया है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हो। जैक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, मैंने जो कुछ भी किया वो इंटेंशनली नहीं था। माइक कहता है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है तो माइक कहता है कि छोड़ो, कल तक मैं ये भूल जाऊँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ पे पानी पीने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जी के डैड को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे स्प्राइट आ जाता है।
स्प्राइट को देखते ही डैड कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम्हें घर का रास्ता भी याद है, और वैसे भी तुम तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस सेशन मिस कर रहे हो ना, तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कुछ भी करते हो मुझे पता नहीं चलता? तुम्हारा कोच जो है मुझे हर टाइम रिपोर्ट देते रहता है, और तुम मेरे फेस की तरफ ऐसा क्या दिख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात को लेके सीरियस नहीं हूँ? तुम्हें पता भी है तुम्हारी प्रैक्टिस मिस करने की वजह से क्या-क्या हो सकता है? तुम कभी मुझे सैटिस्फाई नहीं कर पाओगे, और तुम हमेशा क्या मेरे लिए सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट करते रहोगे? स्प्राइट उन्हें कहता है कि आपका हो गया है तो हम थोड़ा बैठ के बात करें? स्प्राइट कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि बोलो। स्प्राइट कहता है कि मैं आपसे जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि जी के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? स्प्राइट उन्हें कह देता है कि जी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है। उसे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिस वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस स्किप कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दोनों स्पोर्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं अपने सेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। स्प्राइट के डैड कहते हैं कि इसका मतलब तुम जी बनने का प्रिटेंड कर रहे हो? तो स्प्राइट कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके लिए वो कम्पीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको पता है कि ये दोनों स्पोर्ट्स खेलते हुए मेरी हालत क्या हो रही है। मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि मैं सबके लिए सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट कर पा रहा हूँ। स्प्राइट के डैड उसे कंसोल करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं क्या तुम जी से मिले? जिस पे ऊपर स्प्राइट कहता है कि नहीं डैड, मुझे डर लग रहा है। वैसे भी मॉम नहीं चाहती कि उसे कुछ पता चले। उसके डैड कहते हैं मुझे पता है कि उसकी थिंकिंग क्या होगी, लेकिन अब जी कैसा है? स्प्राइट कहता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे लगता है कि आपको उसे मिल के आना चाहिए, और अब मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड उसको रोकते हुए कहते हैं कि तुम काफ़ी टाइम से घर नहीं आ रहे हो, तो क्या तुम आज रात यहाँ पे रुक नहीं सकते? तो स्प्राइट उनकी बात मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड जो है वो स्प्राइट को प्रैक्टिस के लिए छोड़ने आते हैं। स्प्राइट के डैड कहते हैं तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो क्या किसी को तुम पे शक नहीं होता? स्प्राइट कहता है कि नहीं, मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है, तो किसी को कोई शक नहीं होता। स्प्राइट के डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रैक्टिस के लिए जाओ, मैं कोच से बात कर लूँगा और मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। ऐसा बोल के वो स्प्राइट को वहाँ से भगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें फर्स्ट को दिखाया जाता है जो कि बॉल साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास स्प्राइट आके बैठ जाता है। स्प्राइट फर्स्ट से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे घूरने लगता है। स्प्राइट सोचता है कि ये मुझे घूर क्यों रहा है। फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वो रिटर्न आएगा तो वो आते वक्त उसके लिए मसाज ऑयल लेकर आया था, जो कि अब वो भूल चुका है। तो वो उससे माफ़ी मांगते हुए बहाने देने लगता है कि अरे मैं ना कल लेट हो गया और सुबह आते वक्त भी मुझे याद नहीं रहा। ऐसा वो उसको समझाने लगता है। तो फर्स्ट है ना गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। बेचारा स्प्राइट उसे रोक भी नहीं पाता। तभी उसके पास सैम और डिडिया आके बैठ जाते हैं। सैम उससे पूछता है कि जी, क्या आप हमारे साथ लंच के लिए चलेंगे? लेकिन स्प्राइट का पूरा ध्यान तो फर्स्ट पे ही होता है। तो वो सैम से कहता है कि सैम, मेरी मदद करो ना, फर्स्ट मुझ पे गुस्सा है, तो मुझे बताओ ना कि मैं उसका गुस्सा कैसे शांत करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो मुझ पे गुस्सा ना करे। तो यहाँ पे सैम है ना वो स्प्राइट को चिढ़ाने की कोशिश करता है कि आपके और फर्स्ट के बीच में, तो यहाँ पे बात बदलते हुए स्प्राइट कह देता है अरे हम दोनों तो सेम टीम में है ना, तो हम दोनों के टर्म्स जो है अच्छे होने चाहिए, मतलब दोस्ती बिस्ती होनी चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो चलो हमें खाना खाने चलना चाहिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है, और यहाँ पे डिडिया प्रे करने लग देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थाना और स्प्राइट को एक बैग उठाते हुए दिखाया जाता है, जो उठा के वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। स्प्राइट यहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि डैड अगर मुझे जल्दी लेने के लिए नहीं आते ना, तो मैं फर्स्ट के लिए वो मसाज ऑयल ले लेता। थान उससे कहता है कि तुमने अपना एक चांस मिस कर दिया। फिर वो उससे कहता है कि स्प्राइट, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझे सैम को बाहर लेकर जाना है। स्प्राइट कहता है कि तुम्हारे पास तो उसका नंबर है ना, तो सीधा सीधा उसे बाहर चलने के लिए पूछो ना। थान कहता है कि ठीक है, मैं अब यही करूँगा। स्प्राइट कहता है कि चलो फिर ये बैग उठा के रखनी है हमें। फिर वो दोबारा से उस बैग को उठाने लगते हैं, और यहाँ पे ना अपनी कमर पकड़ के बैठ जाते हैं। तभी उनके दूसरे दोस्त आ जाते हैं, फू, और उसका दूसरे का नाम मुझे पता नहीं है। फू कहता है कि हम तो तुम्हारी मदद ही करने आए थे, हमारे आने से पहले तुमने काम फिनिश कर दिया। थान कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मदद ही करनी होती ना तो तुम लोग जल्दी आ जाते। स्प्राइट कहता है कि अब हम सब मिले ही है तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं।
थान कहता है कि स्प्राइट आजकल तुम्हारी किस्मत बहुत बिगड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें ना टेंपल जाना चाहिए। स्प्राइट कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरे डैड मुझे उठा के कहीं तो ले जाने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को कार में दिखाया जाता है। जब स्प्राइट कहता है कि डैड हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, अगर मॉम को पता चला ना तो वो मुझे बहुत डांटेगी। उसके डैड कहते हैं कि जी मेरा भी बेटा है और मुझे ये जानने का पूरा हक है, तो अब चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जी और उसकी मॉम बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे स्प्राइट और उसके डैड आ जाते हैं। उन दोनों को देख के जी की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती। स्प्राइट की मॉम स्प्राइट पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इनको मत बताओ, तो तुमने उन्हें क्यों बताया। स्प्राइट के डैड कहते हैं कि जी मेरा भी बेटा है, मेरा भी हक बनता है उसके बारे में जानने का, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। जिसके ऊपर उनकी वाइफ कहती है कि मुझे लगा तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। स्प्राइट के डैड कहते हैं कि मुझे पता चला है कि स्प्राइट जो है वो जी बनने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो एक वॉलीबॉल प्लेयर नहीं है, वो जी की तरह अच्छा नहीं है। जिसके ऊपर उसकी मॉम कहती है कि आपको इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग झगड़ा करने लगते हैं तो जी उनको गुस्से में शांत करवा देता है और जी कह देता है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं डैड के पास चला जाऊंगा। जिसके ऊपर जी की मॉम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होते हुए उसको देखने लगती है। जी कहता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर वो कहता है कि मुझे स्प्राइट से कुछ बात करनी है, तो आप दोनों यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों जो है वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे स्प्राइट जो है ना वो जी के पास आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इनकी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई नहीं गई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्प्राइट के मैसेजेस पढ़ता है। स्प्राइट ने उसे लिखा होता है कि अगर तुम सैम के करीब जाना चाहते हो तो उससे ये कहो कि तुम जी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। फिर वो सैम की प्रोफाइल चेक करते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ सैम, तुम इतना क्यूट हो तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो सैम को मैसेज कर देता है कि मैं कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मुझे मिलने के लिए आओ। सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए क्यों आऊँ, हम दोनों क्लोज तो नहीं हैं। थान उसे कहता है कि मैं जी के तो क्लोज हूँ ना, तो मैं तुम्हें जी के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो सैम जो है वो नेक्स्ट ही उसके पास पहुंच जाता है। सैम कहता है कि बताओ तुम मुझे जी के बारे में क्या बताना चाहते थे। तान कहता है तुम तो आते ही जी के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिए। सैम कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। थान कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जी को पसंद करते हो, मैं वेट कर सकता हूँ। सैम कहता है कि तुम किस चीज़ का वेट करोगे। थान कहता है कि मैं ये वेट करूँगा कि तुम जी को नापसंद करना स्टार्ट करो और मुझे पसंद करना स्टार्ट कर दो। सैम कहता है कि तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तान कहता है कि लेकिन एक दिन तुम मुझे पसंद ज़रूर करोगे। सैम कहता है कि तुम नॉनसेंस हो। उनकी बातें चल रही होती है, तभी थान का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन स्प्राइट का था। स्प्राइट कहता है कि शायद मुझे अब ज़िंदगी भर के लिए जी बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पे थान सरप्राइज़ होते हुए कहता है कि क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को बैठे दिखाया जाता है। थान कहता है क्या तुम सच में अपनी लाइफ उसके साथ स्विच करना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते। यानी कि जी ने जो फैसला किया है वो ये है कि वो स्प्राइट की ज़िंदगी जीना चाहता है। स्प्राइट कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी ने कहा है कि अगर वो रिकवर हो भी जाएगा तो भी वो दोबारा वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहता, और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं लेगा। थान उससे कहता है लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी जीना क्यों चाहता है। स्प्राइट कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो मुझसे नफरत करता है इस वजह से। लेकिन जो भी हो जाए मुझे जी बनने का प्रिटेंड करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। तान उससे कहता है कि जब लास्ट मैच तुम हारे थे तो कोच हमारे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। स्प्राइट कहता है कि उस बात को छोड़ो, एटलीस्ट तुम तो जीते ना, मैं तो तुम्हारे लिए ही बहुत खुश हूँ। थान कहता है कि कितनी अजीब बात है ना कि अब तुम्हें जी बन के ही रहना पड़ेगा। जी उससे कहता है कि काश मैंने ये पहले ही स्टार्ट कर दिया होता, तब मैं फर्स्ट के और ज़्यादा क्लोज आ पाता। थान सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम फर्स्ट का दिल जीतना चाहते हो। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट विलाइट का एपिसोड भी मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।